हाय डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जो हमारा जो आर्टिकल था व्हीकल ऑन बैंक रोड, हमने पार्ट 1 कंसीडर किया था और आज जो है हम इसका पार्ट 2 कंसीडर करने वाले हैं। तो ये जो पहले पार्ट में जो हमने जो देखा था वो फ्रिक्शनल फोर्स को निग्लिजिबल अज्यूम करके हमने वो वैल्यू निकाली थी मिनिमम स्पीड का। ओके, तो ये जो मोस्ट सेफ्टी स्पीड कहते हैं हम उसको, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा, इट इज द मोस्ट सेफ्टी स्पीड। ओके, अब ये स्पीड पे सभी जो व्हीकल है ये स्पीड, ये लिमिटिंग स्पीड है, इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्पीड। अब ये स्पीड पे इतना जो स्पीड है ये सभी व्हीकल फॉलो करते हैं क्या? नहीं। और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हमने एग्जैक्टली जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज एग्जैक्टली बैलेंस विद द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज एग्जैक्टली बैलेंस विद द सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अब पार्ट 2 में हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है, पार्ट 2। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फिजिक्स, जहां पे सिंपल हम आपको कंसेप्ट समझाते हैं फिजिक्स के, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फैक्शन हो। ओके, तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं? बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको समझाने वाले हैं कि डायग्राम को कैसे अंडरस्टैंड करें। जो फॉर्मूला जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में जो फॉर्मूला डिराइव किया हुआ नहीं है उसको डायरेक्ट उन्होंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, तो वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप उसके 2 या 3 स्टेप में आपको वो फॉर्मूला डिराइव करके यहाँ पे आज समझाने वाले हैं। ओके, तो वीडियो डियर स्टूडेंट लास्ट तक देखिएगा और हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो n sin थीटा इज mv1 स्क्वायर बाय r, यानी नॉर्मल कंपोनेंट जो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन का, नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा which is balanced with the centripetal force or which is provided the centripetal force or balanced with the centrifugal force if the vehicle is considered as a inertia frame of reference। okay, तो अब अगर मानो ये स्पीड mv स्क्वायर बाय r, ओके mv स्क्वायर बाय r है, mv स्क्वायर बाय r, अगर स्पीड अगर कम अगर है, अगर हमारा जो स्पीड है उसको हम v1 कंसीडर करते हैं, इफ v1 इज लेस देन द लिमिटिंग स्पीड वैल्यू, ये v1 स्पीड ये स्पीड से क्या है, लेस है, दैट इज कंडीशन है डियर स्टूडेंट, इफ v1 इज लेस देन द RG tan थीटा, v1 इज लेस देन द RG tan थीटा। अगर v1 लेस देन दी RG tan थीटा है, यानी ये जो फॉर्मूला है यहां पे अगर हमने v1 स्क्वायर अगर कंसीडर अगर किया तो फिर क्या होगा, ये अगर स्मॉल है तो क्या होगा, mv1 स्क्वायर बाय r क्या होगा, n sin थीटा से क्या होगा, स्मॉल होगा। v1 इज लेस देन RG tan थीटा, देन mv1 स्क्वायर बाय r is less than n sin theta, mv1 square by r is less than n sin theta। ओके, अब यहां पे जो हमारा जो विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स का जो फॉर्मूला था, स्पीड का जो फॉर्मूला है v इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा, अब हम क्या करने वाले हैं, फ्रिक्शनल फोर्स का कंसिडरेशन से फॉर्मूला निकालने वाले हैं, फ्रिक्शनल फोर्स से कंसिडरेशन से फॉर्मूला निकालने वाले हैं, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसको सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस था। अब यहां पे क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा और इसमें फिर कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट, यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो बैलेंस प्रोवाइडेड करेंगे, इट इज वेक्टर सम of the component of normal reaction force and frictional force. It is sum of the component of vector sum of the component of normal reaction force and frictional force. यहाँ पे without the friction it is only provided the normal reaction force component, that is normal reaction force component provided the centripetal force। लेकिन
अगर हमने अगर फ्रिक्शन फोर्स का अगर कंसिडरेशन अगर किया तो ये जो रिजल्टेंट जो फोर्स रहेगा, नेट फोर्स कहेंगे हम उसको, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो जो रहेगा इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कंपोनेंट एंड फ्रिक्शनल फोर्स कंपोनेंट व्हिच इज बैलेंस विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हिच इज बैलेंस विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, v1 इज लेस देन rg tan थीटा, यानी हम मिनिमम स्पीड के लिए क्या निकालने वाले हैं, डेरिवेशन निकालने वाले हैं मिनिमम स्पीड के लिए। ओके, अब मिनिमम स्पीड के लिए अगर हम डेरिवेशन निकालने वाले हैं तो जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, दिस फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लाइज अलोंग द इंक्लाइन, जो इंक्लाइन जो सरफेस है उसको क्या रहेगा, इट इज अलोंग इन अ इंक्लाइन direction, it is lies along the inclined direction between road surface and tires, between road surface and tires in the outward direction, in the outward direction। यानी यहाँ पे जो फोर्स जो रहेगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज द आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो है ये रोड और टायर सरफेस का जो ये है ओके, तो इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इंक्लाइन है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो गया था, इंक्लाइन था, तो इट इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वन इज कोसाइन एंड अदर इज द साइन। अब फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्लाइन है, सो इट इज ऑल्सो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। ओके, तो वन क्या रहेगा, कोसाइन रहेगा, और अदर क्या रहेगा, साइन रहेगा। ओके, कोसाइन यानी एडजेसेंट साइड, मानो यहां पे अगर हमने यहाँ पे अगर एंगल ऐसा अगर किया, ओके, तो ये हो गया हमारा थीटा एंगल, ये हो गया हमारा थीटा एंगल। तो यहां पे एडजेसेंट साइड है, तो यहां पे कौन सा कंपोनेंट रहेगा, कोसाइन कंपोनेंट, दैट इज एफ कॉस थीटा, और थीटा की अपोजिट साइड ये है, तो यहां पे कौन सा कंपोनेंट रहेगा, दैट इज एफ साइन थीटा, दैट इज एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। ओके, जो हमारी जो पुरानी जो डायग्राम था उसको हमने इसको एक्सटेंडेड किया है डियर स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इक्वेशन, अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है मिनिमम पॉसिबल स्पीड का, और मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए एफ की जो वैल्यू रहेगी, दैट इज फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज अ मैक्सिमम, और आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज म्यू एस इंटू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन becomes the maximum, will be maximum। ओके, तो ये जो अब हमें जो डायग्राम जो है, ये डायग्राम पर से हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, इक्वेशन निकालना है। जैसे हमने पहले डायग्राम से इक्वेशन निकाले थे, अब वो डायग्राम पे हमें इक्वेशन निकालना है। ओके, अब यहाँ पे फ्रिक्शनल कंपोनेंट का जो है वो ऐड हो गया है नॉर्मल रिएक्शन कंपोनेंट में। ओके, तो जो डायरेक्शन जो रहेगी, बहुत सिंपल ऐसे अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसकी जो एरो की डायरेक्शन सेम है वो विच इज अ पैरेलल विच इज असिस्ट टू ईच अदर, सो दोनों में का जो वेक्टर जो साइन रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज द पॉजिटिव। ओके, और जो डायरेक्शन एक दूसरे से जो अपोजिट है उसकी जो साइन जो रहेंगी वो क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। सेम डायरेक्शन की साइन हम पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव डायरेक्शन कौन से लेंगे, अपोजिट साइड्स की। ओके, तो ये पहले हम अपवर्ड डायरेक्शन के कंपोनेंट की करते हैं एडिशन, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू, एंड इट इज बैलेंस विद द वेट ऑफ द व्हीकल, दैट इज mg। पहले सिर्फ एन कॉस थीटा इज बैलेंस विद द mg था, अब उसमें क्या हो गया है, फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट भी ऐड हो गया है। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज mg दैट इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, mg दैट इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब जो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स के जो कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन के और फ्रिक्शन फोर्स के, उसके हम कंसिडरेशन करते हैं। ओके, तो यहां देखिए n sin थीटा और एफ cos थीटा दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोज है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट जो फोर्स रहता वो कौन सा फोर्स प्रोवाइडेड करेगा, व्हिच इज प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स, और दिस कंपोनेंट इज बैलेंस्ड विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो यहां पे क्या होगा फिर, दैट इज बैलेंस विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और प्रोवाइडेड द सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज यम v1 स्क्वायर स्पीड हमने लिया है, तो यम v1 स्क्वायर बाय r दैट इज इक्वल टू n sin थीटा माइनस एफ cos थीटा। यम v1 स्क्वायर बाय r दैट इज इक्वल टू n sin थीटा माइनस एफ cos थीटा। ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल, इसके बाद का बहुत ही सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए। वो जो इक्वेशन है बहुत सिंपल स्टेप में हम निकालने वाले हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 का और 1 का रेशियो लेंगे बोथ साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, बोथ साइड में हमने रेशियो अगर लिया यम v1 स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय यम जी, तो यहां पे हमें मिलेगा v1 स्क्वायर बाय r g v1 स्क्वायर बाय r g दैट इज इक्वल टू n sin थीटा माइनस एफ cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस एफ sin थीटा। अब ये होगा हमारा थर्ड इक्वेशन, अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, ओके, वो राइट हैंड साइड को, ये होगा न्यूमरेटर, ये होगा डिनोमिनेटर। राइट हैंड साइड को अगर हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos थीटा से अगर क्या किया, डिवाइडेड अगर किया, तो हमें क्या मिलता है वो हम देखेंगे। बहुत इजी ऐसा है डियर स्टूडेंट, cos थीटा से डिवाइडेड अगर किया, इसको अगर cos थीटा से डिवाइडेड किया, n sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज n tan थीटा मिलेगा हमें, यहां मिलेगा n tan थीटा माइनस एफ cos थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज एफ। उसके बाद यहां हमें मिलेगा n cos थीटा अपॉन cos थीटा, n cos थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज द n, यहां रहेगा n प्लस एफ tan थीटा, n प्लस एफ tan थीटा। ओके, अब ये जो फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला n tan थीटा माइनस एफ और n प्लस एफ tan थीटा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से अगर n अगर हमने कॉमन अगर निकाला तो हमें क्या मिलेगा, n हम कॉमन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, n अगर यहां पे अगर हमने कॉमन अगर निकाला तो हमें मिलेगा tan थीटा माइनस एफ बाय n सिंपल अपॉन n यहां से कॉमन निकालते, डिनोमिनेटर से n कॉमन निकालते हैं, 1 प्लस एफ बाय n tan थीटा, 1 प्लस एफ बाय n tan थीटा। बहुत इजी ऐसा सिंपल ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये फॉर्मूले को हम अब यहां पे ऐसे कंटिन्यू करते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये आगे का फॉर्मूला हम यहां पे लिखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज v1 स्क्वायर बाय आर जी, v1 स्क्वायर बाय आर जी, n कैंसिल हो जाएगा, और tan थीटा माइनस एफ बाय n। अब एफ बाय n, ये फॉर्मूले से देखो एफ बाय n की वैल्यू क्या होगी, एफ बाय n, ये फॉर्मूले से एफ बाय n दैट इज इक्वल टू म्यू एस, एफ बाय n दैट इज इक्वल टू म्यू एस, यानी एफ बाय n की वैल्यू हमें क्या डालना है, म्यू एस डालना है। तो
तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज tan थीटा माइनस म्यू यस, tan थीटा माइनस म्यू यस अपॉन 1 प्लस म्यू यस tan थीटा, अपॉन 1 प्लस म्यू यस tan थीटा। अब ये आरजी इसको मल्टीप्लाइड होगा तो हमें क्या मिलेगा, v1 स्क्वायर, आरजी इसको मल्टीप्लीकेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा माइनस म्यू यस अपॉन 1 प्लस म्यू यस tan थीटा। ओके, और देयरफॉर v1 अगर करना है तो ये क्या होगा, v1 अगर करना है दैट इज v1 क्या है फिर मिनिमम, इसको हम v मिनिमम कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट में। यानी फाइनल जो इक्वेशन आया है हमारा, फाइनल इक्वेशन, वो फाइनल इक्वेशन कितना आया है, फिर इसको हम यहाँ पे रब करते हैं, इसको यहाँ पे हम रब करते हैं और यहाँ पे फिर हम लिखते हैं मिनिमम पॉसिबल स्पीड v मिनिमम दैट इज इक्वल टू rg, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, दैट इज tan थीटा माइनस म्यू यस अपॉन 1 प्लस म्यू यस tan थीटा माइनस म्यू यस अपॉन 1 प्लस म्यू यस tan थीटा। तो ये होगा मिनिमम पॉसिबल स्पीड ऑन अ बैंक रोड, ओके। तो बहुत इजी ऐसे सिंपल ऐसे स्टेप है डियर स्टूडेंट, और 2-3 स्टेप में हमने इक्वेशन निकाला, 1 2 3 स्टेप में हमने इक्वेशन सॉल्व किया है। ओके, तो इसको हम रब करते हैं डियर स्टूडेंट, आप लिख भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो अगर हमारा जो फॉर्मूला था इन द एब्सेंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शनल फोर्स से हमने निग्लेक्टेड करने के बाद हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या आया था, v इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। ओके, अगर हमारा ये जो फॉर्मूला हमने फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इज नॉट इक्वल टू 0 करके निकाला हुआ है, अगर हमारा ये फॉर्मूला अगर करेक्ट है तो म्यू एस की वैल्यू अगर हमने ये फॉर्मूले में अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें हमारा स्पीडिंग वैल्यू का, लिमिटिंग स्पीड वैल्यू का फॉर्मूला मिलना चाहिए विदाउट फ्रिक्शनल फोर्सेस मिलना चाहिए डियर स्टूडेंट। अगर ये फॉर्मूले में अगर हमने म्यू एस की वैल्यू अगर 0 अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं, दैट इज म्यू एस इक्वल टू 0, तो हमें कौन सा फॉर्मूला मिलेगा वो देखते हैं हम। म्यू एस इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू v इक्वल टू rg tan थीटा, और इसके बाद म्यू एस की 0 अगर है तो 1 आएगा, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 दैट इज tan थीटा, यानी हमें वही फॉर्मूला मिल रहा है, दैट इज v इक्वल टू rg tan थीटा। ओके, तो म्यू एस की वैल्यू अगर 0 अगर रखी अबव फॉर्मूले में तो हमें हमारा ओरिजिनल जो फॉर्मूला था स्पीड लिमिटिंग वैल्यू का, जो स्पीड लिमिट का जो फॉर्मूला था वो मिलना चाहिए, यानी हमारा जो फॉर्मूला है ये मिनिमम स्पीड के लिए वो क्या है, करेक्ट है। ओके, अब ये मिनिमम स्पीड के लिए अगर हमने म्यू एस की वैल्यू, ये 0 निकाला है पहले, और बाद में म्यू एस की वैल्यू अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा अगर रखे, म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा, तो हमें मिनिमम वैल्यू जो मिलेंगी v मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, v मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0। v मिनिमम दैट इज इक्वल टू 0, तो ये जो रहेगा ये मिनिमम स्पीड जो है, मोस्ट मिनिमम स्पीड ऑन बैंक रोड फॉर स्मॉल बैंकिंग रोड एंगल, किसके लिए है डियर स्टूडेंट, ये फॉर स्मॉल बैंकिंग रोड एंगल के लिए है। जो बैंक जो रोड करते हैं बैंकिंग एंगल, उसमें क्या रहेगा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा व्हीकल ऑन बैंक रोड
पार्ट 2, उसमें हमने मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला निकाला था। अब वैसे ही आप सेम प्रोसेस अप्लाई करके, बहुत इजी ऐसा फॉर्मूला है, वो भी सेम ऐसा रहेगा डियर स्टूडेंट। तो मैक्सिमम फॉर्मूला स्पीड के लिए आप क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला निकाल सकते हो सेम स्टेप फॉलो करके। ओके, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए और मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होगा, जैसे मिनिमम स्पीड के लिए फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन विच इज इंक्लाइन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, और वो जो मैक्सिमम स्पीड के लिए जो रहेगा इससे अपोजिट रहेगा ऑब्वियसली। तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन है, वो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन कैसी रहेंगी डियर स्टूडेंट, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन which is inclined and which is in the downward direction, यानी ये डाउनवर्ड डायरेक्शन से क्या रहेगा, फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा which is acts between road surface and tire। ओके, तो अब यहाँ पे हमें फॉर्मूले कैसे मिलेंगे, तो वो भी बहुत सिंपल ऐसे है। तो यहाँ पे अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, दो कंपोनेंट में क्या होगा, रिजॉल्व होगा। अब कंपोनेंट कैसे आएंगे, हमारा ऐसा है फ्रिक्शनल फोर्स, देखो ऐसी है फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन, ऐसी है डियर स्टूडेंट, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन। ओके, तो अब क्या होगा, देखिए यहां पे जाएगा, अब यहां पे जाएगा एफएस कॉस थीटा जाएगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, एफएस कॉस थीटा जाएगा, और यहां पे क्या आएगा, दैट इज एफएस साइन थीटा। यहां पे क्या आएगा, एफएस साइन थीटा। अब इधर एफएस कॉस थीटा जाएगा, इधर एफएस साइन थीटा आएगा। ओके, तो एफएस कॉस थीटा इज अ बैलेंस विथ एफएस साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा, एफएस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अब क्या होगी, सेम होगी। इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, यानी यहां पे आ रहा है एफएस कॉस थीटा। ओके, और उसके बाद यहां पे क्या आएगा, फिर यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा एफएस साइन थीटा, यहां पे आएगा एफएस साइन थीटा। ओके, अब एफएस साइन थीटा यहां आ रहा है, यहां पे एफएस कॉस थीटा आ रहा है। अब हम ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, देखो दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस एफएस साइन थीटा, दोनों ये सेम डायरेक्शन में है, यानी उसको एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर सम, यानी उसकी जो दोनों की जो साइन होंगी वो पॉजिटिव होंगी, विच इज बैलेंस विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन कॉस थीटा। और यहां जो रहेगी फिर ये टोटल कंपोनेंट क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेंगे, प्रोवाइडेड करेंगे। तो इक्वेशन कैसे होगी, एम जी प्लस एफएस साइन थीटा, एम जी प्लस एफएस साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, ओके, अब इसको अगर हमने एमजी में अगर कन्वर्ट अगर करना है, तो एमजी में कन्वर्ट हम ऐसे करेंगे, एन कॉस थीटा माइनस एफएस साइन थीटा, एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफएस साइन थीटा। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे हम इसको। ओके, और उसके बाद एन कॉस थीटा जो रहेगा वो एन कॉस थीटा, सॉरी, ये जो है एन कॉस थीटा होगा। अब ये रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल का हमने कंप्लीट किया इक्वेशन। अब हमारा रहेगा हॉरिजॉन्टल का इक्वेशन कैसा होगा, एन साइन थीटा प्लस एफएस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम V2 स्क्वायर। वहां पे हम V2 लेंगे। अब V2 कैसा आएगा, जैसा हमने V1 इज लेस देन RG tan थीटा है, अब मैक्सिमम अगर होगा तो V2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट RG tan थीटा, V2 ग्रेटर देन RG tan थीटा है, तो n sin थीटा क्या होगा, n sin थीटा ग्रेटर देन m V2 स्क्वायर बाय R, सॉरी m V2 स्क्वायर बाय R नहीं, V2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट RG tan थीटा है, तो m V2 स्क्वायर बाय R, m
v2 square by r is greater than n sin theta। m v2 square by r is greater than n sin theta, यानी यहां पे जो रहेगा n sin theta क्या रहेगा, लेस रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। ओके, तो अब हमें ये इक्वेशन करना है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो वो इक्वेशन कैसा होगा, mv2 square by r that is equal to n sin theta प्लस fs cos थीटा, ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। और अगर हमने सेकंड का और फर्स्ट का अगर रेशियो अगर लिया और सेम प्रोसेस अगर हमने क्या की, अप्लाइड अगर की, तो हमें मैक्सिमम स्पीड की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू हमें मिलेगी tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। V maximum that is equal to under root of RG tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta। सेम आपको पहले हमने जैसे सॉल्व करके दिया है, सेम आपको वैसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है। 2-3 स्टेप का इक्वेशन है डियर स्टूडेंट, बहुत ऐसी इजी ऐसी स्टेप है उसके। ओके, तो ये है डियर स्टूडेंट हमारा बैंकिंग ऑफ रोड का जो व्हीकल है, हमने मैक्सिमम स्पीड का भी इक्वेशन निकाला है और मिनिमम स्पीड का भी इक्वेशन निकाला है। अब मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होता है, अगर म्यू एस की वैल्यू अगर 1 है, म्यू एस मैक्सिमम इक्वल टू 1 है और थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री है, तो वी मैक्सिमम की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी होगी। यानी ये जो होगा, दिस इज फॉर द हेवीली रोड बैंकिंग ऑफ रोड, दैट इज रोड इज हेवीली बैंक। ये जो है ये किससे होगा, इट इज द हेवीली बैंक रोड। ये हमारा वीडियो था डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल इसमें हमने आपको समझाया है। अगर हमारा वीडियो अगर आप स्टूडेंट को शेयर कीजिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद अगर आया तो आप हमें कमेंट्स कीजिए, हमें आपने लाइक दीजिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा उसका हमें फीडबैक दीजिए, ताकि हम हमारे वीडियो में अगर कुछ हमें कुछ और कुछ नया करके करना है तो हम वो करेंगे। आप क्या चाहते हो हमें फीडबैक दीजिए आपका। और आप जो है हमारा जो नए यूजर अगर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब मत भूलिएगा। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो वीडियोस है फिजिक्स के 1 बाय 1 स्टेप जो है सिंपल एक्सप्लेन करते हैं, सिंपल ऐसी 2-3 स्टेप में हमने वो इक्वेशन सॉल्व किया है, बहुत इजी ऐसी ट्रिक्स है डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, जो नीडी स्टूडेंट है उनको शेयर कीजिए। और आप जो है वो बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो डियर स्टूडेंट। ओके, तो एग्जाम जो है वो आपकी एग्जाम तो होने वाली है, एग्जाम कैंसिल नहीं होगी। 12th स्टैंडर्ड की जो एग्जाम है वो कैंसिल नहीं होगी। तो रोटेशनल डायनेमिक जो चैप्टर है वो मोस्ट वेटेज चैप्टर है, 5 मार्क्स का मोस्ट वेटेज चैप्टर है। और उसमें ये जो आर्टिकल है व्हीकल ऑन बैंक रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं डियर स्टूडेंट। इसका न्यूमेरिकल आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ ना कुछ इस पे रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल है रोटेशनल डायनामिक्स का। तो हमने वो पूरा कंप्लीट किया है, 2 पार्ट में हमने इसको कंप्लीट किया है डियर स्टूडेंट। पहला पार्ट व्हीकल ऑन बैंक रोड और उसके बाद 3 पार्ट हो गए डियर स्टूडेंट इसके। व्हीकल ऑन बैंक रोड ये हमारा पहला हमने हॉरिजॉन्टल रोड का किया था, वो तो छोड़ दिया, और 2 पार्ट में हमने व्हीकल ऑन बैंक रोड कंप्लीट किया है। तो कल का भी कल जो हमने वीडियो अपलोड किया है, ये भी हम वीडियो अपलोड करते हैं डियर स्टूडेंट। कल जो वीडियो अपलोड किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है, वो भी हमने पूरा समझाया है आपको। और थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट।